नेट JRF चैम्पियन यूट्यूब चैनल पर मैं रवि जांगड़ा स्वागत कर रहा हूं आपका। स्वागत है आपका आज के इस यूट्यूब सेशन में। और आज की जो हमारी यूनिट है उसमें हम बात कर रहे हैं लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिज़नेस। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एक सीरीज़ मैंने शुरू करी है, उसमें हम इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक हैं वो यूनिट वाइज देख रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमें कवर करने हैं, जिससे कि कॉमर्स का पोर्शन हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो उसमें यूनिट 9 हम बात करेंगे आज। तो ये एक लिस्ट है आपके सामने। सबसे पहला टॉपिक है एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट्स क्या होंगे। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कब जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है, उसके सर्क्यूमस्टांसेस क्या रहते हैं, उस पर है ये क्वेश्चन। इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, उसमें इंडेमनिटी होल्डर और इंडेमनीफाई उनके राइट्स वगैरह क्या है पता होने चाहिए। गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट क्या है, उसमें कितनी पार्टी होती हैं, उन सभी के राइट्स पता होने चाहिए। राइट ऑफ अनपेड सेलर, अनपेड सेलर के राइट्स पर क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये PYQ है आपके, है ना। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है ना पिछले 10-12 सालों के, उसमें जो टॉपिक आपके चल रहे हैं उसके हिसाब से ही मैंने ये टॉपिक की लिस्ट दी आपको। तो इन्हीं को आपने बड़े अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि ये टॉपिक आपके पूछे ही जाएंगे। सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, सेल क्या होती है और एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है, दोनों में डिफरेंस। कैविएट एम्पेटर कौन होता है, कैविएट एम्पेटर या कैविएट वेंडर, दोनों आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद आपका है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जो 1881 का हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है। तो उसमें बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक या प्रोमिसरी नोट, ये सब पता हो। इनके बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या इसमें कौन कौन सी पार्टीज आती हैं, चेक क्रॉस कैसे होता है, उसके लिए क्या कंडीशन होंगी, है ना, वो पता होनी चाहिए। LLP है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, तो इसके जो फीचर्स हैं वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट में क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। कंपटीशन एक्ट हमारा है, उसने MRTP एक्ट को रिप्लेस किया है ना। तो उसके क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों ये एक्ट आया, किस तरह से काम कर रहा है। CCI का इसमें फंक्शन आपसे पूछ लेगा कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, उसका फंक्शन क्या है। ठीक है, फिर इसी तरह से IT से रिलेटेड प्रोविज़न की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है और उसमें क्या क्या प्रोविज़न हमारी काम करती है। फिर इसी तरह से GST के फ़ीचर हैं कि GST में कौन कौन से फ़ीचर हमारे काम करते हैं। उसके बाद GST के आपकी काउंसिल हैं अलग अलग, या हमारी कंप्लेनिंग काउंसिल हैं, वो सब पता होने चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है, टाइप्स ऑफ कंपनी है, मोड्स ऑफ वाइंड अप है कंपनी का, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी है। और इसके अलावा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी है आपका 1986, उसमें कंज्यूमर के राइट, उसके जो अपीलिंग अथॉरिटीज़ हैं वो कौन सी हैं, उसके जो एक्सप्लॉयटेशन है वो कैसे होता है, उसको लेकर टॉपिक है। ठीक है, तो ऐसे करके आपके टॉपिक आपके रहते हैं लीगल एस्पेक्ट में। और ये एक ऐसा यूनिट है जिसमें आपको अगर पता है तभी आप अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको नहीं पता होगा तो फिर नेगेटिव मार्किंग जहाँ पर है पेपर में, तो वहाँ मार्क्स कटेंगे। और ये टू द पॉइंट है पूरा यूनिट, इसमें कोई भी रटाफिकेशन आपकी चलने वाली है ज़्यादातर। तो समझने वाली चीज़ें कम है लेकिन रटने वाली ज़्यादा चीज़ें हैं। तो इसलिए ये आपका PYQ का एनालिसिस है जिसमें ये टॉपिक आपके पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। ये लिस्ट आपको टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पर दोनों जगह शेयर हो जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो और अपनी कॉपी में इसको नोट कर लेंगे। जिसने अभी तक कुछ भी नहीं करा है वो एटलीस्ट ये टॉपिक ज़रूर कर ले, क्योंकि इनसे फिर उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी पेपर के अंदर। तो इसी के साथ ये सेशन एंड करता हूँ, मिलेंगे नए सेशन में।